अमेरिका की एक कंपनी है, उसने एक ऐसा डिवाइस बनाने का दावा करा है जो कि बिना किसी फ्यूल के आपको इनफाइनाइट और अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है। ना तो ये डिवाइस सोलर से चलता है, ना ये डिवाइस विंड से चलता है, और ये डिवाइस अपने आप में एक तरीके से फ्री इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। और ये जो हमारे पास क्लेम आया है, ये एक डॉक्टर हैं, वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी के अंदर ये फैकल्टी मेंबर हैं, इनके पास बहुत सारे पेटेंट है, और ये जो इन्होंने मशीन डेवलप करी है इसके लिए भी इनके पास पेटेंट है। और इस पेटेंट को एक बड़ी कंपनी ने लेने के लिए भी बोला है ताकि इस मशीन की मैन्युफैक्चरिंग वो लोग डायरेक्टली कर पाए। अब देखो, लास्ट तक जाते जाते ये चीज फ्रॉड है या फिर एक ब्रेक थ्रू, ये तो मैं क्लियर करूंगा ही करूंगा, बट जो भी आंसर होगा आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है इस चीज के बारे में समझ के, और इसी के साथ साथ जो मेरा फाइनल आंसर होगा वो सुन के आप शॉक भी रह जाओगे। मैं आप लोगों के लिए हमेशा इतना इंटरेस्टिंग फैक्ट से और एक बोरिंग टॉपिक को भी इतना इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोगों को समझाता हूं, तो क्या आप लोगों को नहीं लगता कि इस बंदे को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए? अगर लगता है तो अभी दबा दो। तो हम सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर साहब की। डॉक्टर का नाम है रॉबर्ट हॉलकॉम। अब ये कोई गैरेज में बैठे हुए डॉक्टर तो नहीं है, ये एक यूनिवर्सिटी, वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी, जो कि यूएसए की टॉप 20 मेडिकल यूनिवर्सिटीज में आती है, उसके अंदर फैकल्टी मेंबर है। और इनका एक और पेटेंट था एक पर्टिकुलर मशीन के लिए जिसका नाम था मैग्ना ब्लॉन्क। इसने अप्रोक्सीमेटली $1 बिलियन की वर्ल्ड वाइड सेल्स करी है। तो आप यहां पे ये तो समझ गए होंगे कि ये कोई गैरेज में बैठा हुआ बच्चे ने नहीं बनाई, ये एक सर्टिफाइड डॉक्टर ने बनाई है। अब देखो, समझने वाली बात क्या है कि उनका ये डिवाइस आखिर काम कैसे करता है। तो उनके हिसाब से जो इलेक्ट्रिकल स्टील होती है और उसके अंदर जो आयरन के एटम्स होते हैं, वो एटम्स कॉन्टिन्यूसली स्पिन करते रहते हैं, और उनका डिवाइस इस स्पिनिंग को कैप्चर करता है और इस स्पिनिंग को वो इलेक्ट्रिसिटी में बदलता है। और बात केवल यहीं पे खत्म नहीं होती है। एक इंडिपेंडेंट ब्लॉगर एक इंजीनियर के साथ इनकी सरसोटा फैसिलिटी विजिट करता है और इस मशीन का इंस्पेक्शन करता है और बोलता है कि भाई ये काम करती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि अगर इस तरीके की टेक्नोलॉजी एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है तो अभी तक ये हमारे सामने क्यों नहीं आई? तो देखो, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की जो ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन है अराउंड द वर्ल्ड, क्या वो कभी चाहेगी इस तरीके की टेक्नोलॉजी एक कंज्यूमर के घर में आ जाए, एक बॉक्स जो कि वो अपने घर में लाए और सेल्फ सफिशिएंट और इंडिपेंडेंट हो जाए? और यहां पे मैं आपको नाम बताऊंगा एक शख्स का जिसका नाम था स्टैनली मेयर। उन्होंने एक कार बनाई थी और उनका दावा यह था कि मेरी कार तो पानी पे चलती है, और इसी चीज के लिए उनको बहुत ज्यादा मीडिया कवरेज मिली। उन्होंने पूरा प्रोडक्ट डेमो वीडियो में करके दिखाया, बहुत सारे लोगों ने उनके इस एक्सपेरिमेंट को लाइव देखा, और मार्च 1998 में वो एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, और जब वो खाना खा के निकलते हैं वहीं पर कोलैप्स हो जाते हैं और कॉज ऑफ डेथ बताया जाता है ब्रेन रिलेटेड कोई इशू। मगर उनके भाई ने ये क्लेम करा कि ये कोई ब्रेन रिलेटेड इशू नहीं था, बल्कि उन्हें पॉइजन करा गया था, और इसके बाद में उनका सारा रिसर्च पेपर वर्क सब कुछ गायब हो जाता है। और अगर हम कुछ हिस्ट्री के भी पन्ने पलटे तो निकोला टेस्ला ने जब एक फ्री एनर्जी डिवाइस बनाने की कोशिश करी तो जेपी मॉर्गन ने उनकी फंडिंग रोक दी, और उसके बाद में जब उनकी डेथ हुई तो एफबीआई ने उनके सारे पेटेंट्स और डॉक्यूमेंट्स को अपने पास सीज कर लिया। तो यहां तक आते आते आप लोगों ने भी मेरा ये नाटक बहुत अच्छे से एंजॉय करा होगा। एक डॉक्टर, $1 बिलियन फंडिंग, और एक ऐसा डिवाइस जो कि सोचने में भी इम्पॉसिबल लगता है, और उसी के साथ साथ वो डिवाइस नॉर्मल पब्लिक तक नहीं आ पा रहा क्योंकि बड़ी कॉर्पोरेशंस नहीं चाहती। ये एक परफेक्ट स्टोरी लाइन है पूरे मिर्च मसाले के साथ में। बट एक्चुअल में साइंस में फीलिंग से ज्यादा हमारे प्रूफ चलते हैं। तो फिजिक्स का पहला लॉ जो हमें बताता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी आप क्रिएट भी नहीं कर सकते हो, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हो, और पिछले 200 साल में ये वाला लॉ कभी भी फेल नहीं हुआ। चाहे तो हम बात करें क्वांटम मैकेनिक्स की या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स की। और होलकॉम का डिजाइन अपने आप में इस चीज को चैलेंज करता है। वो कहता है मैं एक ऐसा डिवाइस हूं जो बिजली बनाता हूं, खुद को भी पावर देता हूं और एडिशनल पावर बाकी डिवाइसेस चलाने के लिए भी देता हूं। ये चीज तो आप किसी स्टूडेंट से पूछ लो या फिर नोबेल प्राइज विनर से,
वो दोनों ही इस चीज को बोलेंगे कि ये तो इम्पॉसिबल है। और होल कॉम के अंदर इस तरीके का फ्रॉड पहली बार ही हो रहा है, ये भी कोई नई चीज नहीं है। हिस्ट्री इस तरीके के फ्रॉड से भरी पड़ी है। जैसे कि डेनिस ली भी एक अमेरिकन इन्वेंटर अपने आप को बताते थे। उन्होंने भी एक इस तरीके का डिवाइस बनाने का दावा किया था जो कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी बनाता था। इन्वेस्टर्स से बहुत सारे पैसे लिए थे और आखिरी में फ्रॉड। उसके अलावा एंड्रेस रोसी, ये एक इटालियन इन्वेंटर थे। इन्होंने क्लेम करा था कि फ्यूजन इन अ बॉक्स, ये कोल्ड फ्यूजन का एग्जांपल दिया था इन्होंने, और उस बॉक्स को आप अपने घर के लिए रख सकते थे, इलेक्ट्रिसिटी चला सकते थे। बट आखिरी में क्लेम्स में वो भी फ्रॉड निकलता है। और जब हम बात करते हैं स्टैनली मेयर, जो पानी वाली गाड़ी का एग्जाम्पल मैंने लिया था, ये नेदरलैंड्स के कोर्ट में 1996 में मेयर को फ्रॉड डिक्लेयर किया था। 2 बेल्जियन इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट को उन्होंने लिया था और उन्हें डिसीव किया था इस चीज के लिए। और ये सब बात जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सब उनकी डेथ से पहले की है। और अगर आपको ध्यान होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में इनसे ये मशीन के पेटेंट्स लेने के लिए तैयार है ताकि वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सके। तो अब मैं उस कंपनी का नाम बताता हूं आपको। उस कंपनी का नाम है एस्ट्रा एनर्जी। ये एक QTCQB मार्केट में लिस्टेड कंपनी है। अब ये वही चीज होती है पेनी स्टॉक्स, और ज्यादातर ये स्कैम कंपनीज में इस तरीके के पेनी स्टॉक्स वाली कंपनीज को इन्वेस्टमेंट पार्टनर दिखाया जाता है। और अब हम सप्रेशन थ्योरी की बात करते हैं। सप्रेशन थ्योरी के अंदर मैंने आपको टेस्ला का एग्जांपल दिया था। तो टेस्ला किसी फ्री एनर्जी डिवाइस पर काम नहीं कर रहे थे, वो काम कर रहे थे वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर। दोनों बहुत अलग चीजें हैं। और स्टैनली, जिन्होंने पानी वाली कार बनाई थी, बाद में ये पता लगता है कि जो उनकी डेथ का कॉज था वो भी नेचुरल था। और स्टैनली से पहले और स्टैनली के बाद बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने फ्री एनर्जी डिवाइस का दावा करा। अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो यूट्यूब पे जस्ट सर्च करके देख लेना। और वो सारे लोग आज की डेट में भी जिंदा हैं। सप्रेशन स्टोरी एक्चुअल में इसलिए कन्विंसिंग लगती है क्योंकि वहां पे आपको अपोनेंट दिखता है, बड़ी ऑयल कंपनीज जो कि इस चीज को मार्केट में नहीं आने देना चाहती। ये एक्चुअल में साइंस नहीं है, ये एक स्टोरी टेलिंग है। तो आखिरी में सवाल यहाँ पे वही रह जाता है कि क्या कभी हमें फॉसिल फ्यूल से आज़ादी मिल पाएगी? तो देखो, इसका सिंपल सा आंसर है जो किसी सीक्रेट लैब में नहीं है बल्कि आपकी अपनी छत पर है। सोलर पैनल्स। सूरज हमारे को 430 क्विंट्रिलियन जूल्स ऑफ एनर्जी देता है, और वो भी डेली। और सोलर पैनल्स की मदद से आप उस एनर्जी को अपने घर के लिए हार्नेस कर सकते हो। और ये जो आपको सरप्राइज वाला एलिमेंट है वो आपको तब मिलेगा जब आप एक्चुअल में अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल देखोगे, जब आप सोलर अपने रूफटॉप पर इंस्टॉल कराओगे। और अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि इन फ्यूचर आपके सोलर रूफटॉप की कीमतें, जो अभी भी फिलहाल नॉर्मल है, और बढ़ने वाली हैं, तो आप हमारा ये वाला वीडियो अभी देखो।